Begin with Song of the Rain by Khalil Gibran. Song of the Rain is another beautiful poem in your syllabus और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. Something I really like about Song of the Rain is कि उसका जो sentence start over. Alright, so let's start with Song of the Rain, which is by Khalil Gibran, another very interesting poem in your syllabus. तो आपके syllabus में जो एक और बहुत अच्छी poem है वो है Song of the Rain और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. और एक चीज़ जो मुझे Song of the Rain के बारे में बहुत पसंद है वो ये है कि बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके और उनको शिफ्ट करके यहाँ से वहाँ पे बहुत अच्छी पोएम कंपोज की गई है. एंड द मीनिंग ऑफ Song of the Rain पोएम इज एसेंशियली वेरी ब्यूटिफुल. मीनिंग ही उसका बहुत अच्छा है और जिस तरह से लिखा हुआ है. एंड द स्पेशलिटी इज़ कि रेन को पर्सोनिफाई किया है, यानी कि रेन बारिश जिसको हम जनरली जो एक चीज़ है हमारे लिए इट्स अ थिंग, लेकिन उसको पर्सोनिफाई किया है, उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स दिखाए हैं. सो वील रीड मोर अबाउट सॉन्ग ऑफ द रेन इन दिस सीक्वेंस, जैसे हम हर पोएम करते हैं. So the sequence is first is introduction. पहले हम introduction करेंगे, फिर हम poet के बारे में पढ़ेंगे और background के बारे में पढ़ेंगे, because again background पढ़ने से हमें ज़्यादा अच्छी information मिलती है कि poem कब लिखा था और क्यों लिखा गया था, right? उसके बाद में आता है text analysis and then writing style. फिर हम अलग अलग स्टैंजास को एनालाइज करेंगे और फिर हम उसकी राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करेंगे, राइट. देन इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट सॉन्ग ऑफ द रेन जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं. एंड देयर इज अ क्विक समरी ऑफ व्हाट वी डिड, राइट. सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन एंड द फर्स्ट पार्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेन. तो सॉन्ग ऑफ द रेन जो है वो रेन का ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि रेन की आत्मकथा है वो. सो जनरली हमने बहुत ऐसे आपने छोटे छोटे एसेज पढ़े होंगे जिसमें घोड़े की आत्मकथा होती है या एक कॉइन की आत्मकथा होती है, ऑटोबायोग्राफी होता है. सो इस पोएम में जो है रेन की ऑटोबायोग्राफी है, रेन का लाइफ का स्टोरी है इसके अंदर. वो कहाँ कहाँ जा रही है, वो कैसे पैदा होती है, कैसे कैसे इट गोज बैक टू वेयर इट केम फ्रॉम. और इन द एंटायर सिनेरियो वो पूरा का पूरा जो नेचर है उसका पावर और नेचर की अबंडेंस को रिफ्लेक्ट करती है. वो कहती है कि आई एम बॉर्न टू ब्रिंग जॉय टू द नेचुरल वर्ल्ड. मतलब जो नेचर है वो मुझे क्रिएट करती है ताकि उसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं नेचर के, जो नेचर के बाकी बच्चे हैं उन सब की लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, जॉय आ जाए, फ्रेशनेस आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इन डूइंग दिस अभी हमने देखा है कि जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग का ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो वो इस मोटिव से होता है कि उस नॉन लिविंग थिंग के साथ फिर हम बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जोड़ देते हैं जो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, राइट. क्योंकि हमें पता है कि टेबल है और अगर आप टेबल को बहुत दूर से मारेंगे तो इस टेबल को शायद फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बच्चे को बहुत दूर से मारेंगे तो उसको फील होगा, या आप एक प्लांट को काट देंगे तो वो मर जाएगा, राइट. सो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो इस पोएम ने ब्लर भी किया है और नहीं भी किया है, यानी कि वो डिस्टिंक्शन को ख़त्म भी किया है और नहीं भी ख़त्म किया है. क्योंकि इस पोएम के अंदर जो रेन है उसको ह्यूमन बीइंग्स की तरह बताया है कि जो रेन है उसको भी एक इंसान के रूप में पेश किया है, उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है. और इन डूइंग दैट व्हाट इट्स डन इज इट्स टर्न पैरेलल्स विद ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी सेंटेंस को दिखाने के लिए, उसकी डिविनिटी को दिखाने के लिए और ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस को आपको हाईलाइट करने के लिए कि ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर. वो भी एक नेचर का गिफ्ट है, वो भी हैप्पीनेस और जॉय के लिए आपको मिलता है. तो यू शुड बी बॉर्न, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड ऑल्सो बी गुड फॉर अदर पीपल अराउंड यू. तो अगर आप जैसे रेन जो है इट्स बॉर्न बाय नेचर, नेचर उसको पैदा करती है ताकि नेचर के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी अच्छे से रहें. So that's the main motive and that's how I like to read Song of the Rain. So आपको बताती है कि अगर आप पैदा हुए हैं तो there's a purpose and in doing that it also highlights the importance of destiny, right? Not just destiny, how नेचर कंट्रोल्स एवरीथिंग, नेचर इज ऑल माइटी एंड बाउंटीफुल. तो नेचर डिसाइड करेगी कि आप क्या क्या करेंगे लाइफ में, आपकी लाइफ का कॉज डिसाइड होगा. और वो कॉज ऐसा नहीं है, वो कॉज बहुत ब्यूटीफुल है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, हमें उसे एम्ब्रेस करना चाहिए और लाइफ की ब्यूटी को समझना चाहिए, उसकी डिविनिटी को समझना चाहिए, राइट. सो इन दिस ऑटोबायोग्राफी इट्स अ स्टोरी ऑफ रेन्स लाइफ.
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेन लाइफ, तो रेन की लाइफ का स्टोरी है कि वो पैदा होती है, वो उसको भी डिस्क्राइब कर रही है इस पोएम में, और फिर वो डिस्क्राइब कर रही है कि वो कहाँ कहाँ गई, वो किन किन लोगों से मिली, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे फील्ड्स के साथ, बर्ड्स के साथ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. एंड देन ना सिर्फ स्टोरी ऑफ लाइफ, बट इट ऑल्सो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, नॉट जस्ट लाइफ का, वो आपकी एग्जिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डेथ है. तो इसके अंदर रेन अपनी डेथ की बात भी करती है. सो दैट इज हाउ उसका पैरेलल जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ में बन जाता है कि इफ यू आर बॉर्न यू आर टू डाई, और ये सर्कल है लाइफ एंड डेथ का. So which is the almighty, powerful circle of nature. तो आप पैदा होंगे, you'll have a story and then you're going to die. And I think that's the most, in the most beautiful way, in the most simple way, वो आपकी life को इस poem के through reflect किया गया है. Another important thing is, again, so it's a messenger of love sent to spread happiness. So another message it gives is that if you're born, you're also born to spread happiness. If rain is born, rain is also born to spread happiness. क्योंकि nature जो है वो बहुत kind है, बहुत beautiful है, और वो happiness spread करना चाहती है. Right? In the introduction that I would like to mention is that Song of the Rain is very typical of Riven's style. So यानी खलील जिब्रान का जो स्टाइल है, वो जिस तरह से लिखते हैं, और उनकी जो फिलॉसफी है एसेंशियली लाइफ की, या उनकी एक फिलॉसफी जो है वो इस पोएम के थ्रू सामने आती है, और इस पोएम में उन्होंने अपनी फिलॉसफी को स्प्रेड किया है. नाउ व्हाट्स दिस फिलॉसफी? दिस इज द फिलॉसफी दैट वी शुड ऑलवेज गिव बैक. We should always give back, right? तो जैसे हमने cycle of life and death की बात किया था, so it's like it's all natural, so it's all predestined in a way. So जो आपको मिला है आपको वापस देना चाहिए. So if you're born to spread happiness. If you receive happiness, then you should give it back, and that makes the world a better, beautiful place to live. So वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है इट्स अ साइकिल, यानी कि अगर आपकी एग्जिस्टेंस आप पैदा हुए हैं तो एक साइकिल के लिए हुए हैं इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, और उसके अंदर आपको जो है आपको वापस देना चाहिए जो आपको मिला है. एंड दैट्स हाउ, बिकॉज इट्स हाईलाइटिंग ऑन अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन symbiotic relationship between humans and nature, और nature के बाकी जितने भी elements हैं उन सब में, और nature में, और elements में आपस में, right? So आप पूरी पोएम में देखेंगे कि जो रेन है वो fields के साथ interact कर रही है, वो बाकी living beings के साथ interact कर रही है. But what's also important to see is कि रेन ने ये भी बोला है, इस पूरी पोएम में आता है कि but not everyone can hear the song of rain. सब लोग जो रेन है उसका सॉन्ग सुन नहीं सकते. ओनली द सेंसिटिव माइंड कैन हियर इट, ओनली द सेंसिटिव माइंड. सब सेंसिटिव को बहुत तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. सेंसिटिव को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिन्होंने लाइफ के बारे में सोचा हो, या जिन्होंने लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझा हो, दूसरे लोगों की केयर की हो, और जो समझते हो कि हाउ हर्ट एंड हैप्पीनेस एंड सैडनेस वर्क्स. तो वो लोग ही सिर्फ जो है वो रेन का सॉन्ग सुन सकते हैं. एंड एज मैनी पीपल अटैच विद सॉन्ग अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और सॉन्ग के साथ जब भी हम गानों की बात करते हैं तो गाने जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, और गाने जो हैं वो खुशी के लिए होते हैं. तो ये जो रेन है, ये जो पूरा पोएम है वो रेन का एक बहुत हैप्पी सा सॉन्ग है, उसकी लाइफ की स्टोरी है बेसिकली. और सिर्फ सेंसिटिव लोग इसको सुन सकते हैं, वो लोग जो ध्यान से सुनना चाहते हैं, वो लोग जो इसके अंदर का जो मीनिंग है उसे देखना चाहते हैं, राइट?